स्ट्रेस तो लाइफ का हिस्सा है। क्या स्ट्रेस के बिना मॉडर्न लाइफ पॉसिबल भी है? ये डायलॉग हम सब ने यूज किए हैं और बहुत सुने सुने लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीनू शर्मा। चलिए बात करते हैं आज उस एंटिटी के बारे में जिसका तकरीबन हर बीमारी से रिश्ता है। चाहे वो हाइपरटेंशन की बात हो, डायबिटीज, एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इवन कैंसर्स, इन सब बीमारियों का कहीं ना कहीं स्ट्रेस से एकदम अच्छा और सॉलिड रिश्ता है। ऐसा लेटेस्ट रिसर्च ने प्रूव कर दिया है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या स्ट्रेस लाइफ में जरूरी है? इसके दो आंसर्स हैं, हाँ और ना। बहुत बार एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हमें चाहिए होता है। वो हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि वो हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है। चाहे हमें एग्जाम लिखना हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो या डील हो, तो वो एक तरह से जो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम सारा टाइम एक क्रॉनिक स्ट्रेस में अपने आप को रखें तो हमारे पूरे ऑर्गन्स पे बहुत बुरा असर होता है और हम हर डिजीज की तरफ प्रोन होते हैं। हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हम एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, द लिस्ट इज एंडलेस। हम इन सबको एक तरह से इनविटेशन दे रहे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रह के। अब हम प्रैक्टिकली क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस को दूर करने के लिए। नंबर 1, सबसे जरूरी है उन स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करना, या उससे भी पहले ये जरूरी है कि ये आइडेंटिफाई करना कि हाँ मुझे स्ट्रेस है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते, डिनाइल में रहते हैं, और जब कोई डिजीज उन्हें होते हैं उनका ध्यान स्ट्रेस की तरफ तभी जाता है, या वो ये मानते हैं कि स्ट्रेस तो लाइफ का एक पार्टी है। तो अपने स्ट्रेसेस जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए, उन पे आप बेटर काम कर सकते हैं। स्टीफन कोवे ने अपनी बुक में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बहुत अच्छे से इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हर बंदे को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न में अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को लिस्ट करना चाहिए। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो हो गया जिन पे आपका कोई कंट्रोल है। सर्कल ऑफ कंसर्न वो हो गया जो है पर उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, स्लीप। हमारी जिंदगी में स्लीप बहुत जरूरी है, ये तो पता ही है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और सो भी नहीं रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी को आप रिकवर भी नहीं होने दे रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत डेंजरस हो सकता है, बल्कि ये आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों की तरफ भी धकेल सकता है। और स्ट्रेस और स्लीप का बाय डायरेक्शनल रिश्ता है, मतलब अगर आपको स्ट्रेस है तो हो सकता है आप उसकी वजह से सो नहीं पाए, और अगर आपको नींद नहीं आती तो उसकी वजह से भी आप स्ट्रेस रह सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही है तो इसके लिए हेल्प जरूर लें, अपने डॉक्टर से, लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन से जरूर बात करें। थर्ड, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली स्ट्रेसेस और वरीज से दूर हो जाता है और हमारे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें उन सिचुएशन से कुछ पल के लिए दूर कर देते हैं। यही नहीं, इन हार्मोन्स का बहुत देर तक हमारे माइंड पे इफेक्ट रहता है। आपने रनर्स हाई तो सुना ही होगा, विच मीन्स रनिंग करने के बाद कुछ टाइम के लिए दिमाग थॉटलेस हो जाता है और अच्छे हार्मोन्स की वजह से एक अच्छे हाई, ऑलमोस्ट एक एडिक्टिव हाई जैसी फीलिंग होती है। तो एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का जरूर हिस्सा बनाएं। फोर्थ पॉइंट, मल्टीटास्किंग और कांस्टेंट वर्क इंटरप्शंस। मॉडर्न दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस का ये कॉज है, ऐसा स्टडीज ने प्रूव कर दिया है। हमारी प्रोडक्टिविटी 40% कम हो जाती है, और यही नहीं, हमारे अंदर डर और एंग्जाइटीज पैदा होती है जब हम मल्टीटास्क करते हैं। चाहे ऑफिस का सिनेरियो देख लो, घर का सिनेरियो देख लो, मल्टीटास्किंग की आदत कहीं भी अच्छी नहीं है। सीक्वेंशियल टास्किंग में बिलीव कीजिए, अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, और बार बार जो फोन चेकिंग की हैबिट है, उसी टाइम आंसर करना, मैसेजेस आंसर करना, ये कांस्टेंट वर्क इंटरप्शंस जो होती हैं उनकी जगह पे एक टाइम रखिए जिस पे आप ये सारे काम कर सकें। और हाँ, जो काम जिंदगी में जरूरी नहीं है उनको ना करना सीखिए, अपनी प्रायोरिटीज सेट रखिए। ग्रैटिट्यूड मतलब जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना।
एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड पे आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये देखा गया कि आजकल हमारी टेंडेंसी उन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान देने की है जो हमारे पास नहीं है, और जब तक ऐसा रहेगा हम स्ट्रेस फ्री तो कभी रह ही नहीं पाएंगे। बाकी डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये ऐसे टूल्स हैं जो आपको एक स्ट्रेस फ्री जोन में ले जाते हैं। कुछ टाइम 5 से 10 मिनट इन पे ज़रूर बिताइए, और कुछ नहीं तो सिर्फ 5 मिनट बैठकर अपनी ब्रेथ पे फोकस करना और उसके फ्लो में लाना, ये ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेसफुल होते हैं हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत हाई हो जाता है, और अगर हम ये रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस टूल को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ टाइम नेचर में ज़रूर बिताएं। इनफैक्ट जापान में फॉरेस्ट बेदिंग को शिनरिन योकू कहा गया है, मतलब एक ये अलग से रिचुअल माना गया है, क्योंकि जब भी हम नेचर के पास जाते हैं जाहिर है हमारा स्ट्रेस कम ही होता है और एक अच्छी वाइब्स हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मल्टीटास्किंग छोड़िए, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, अपना प्रायोरिटीज़ क्लियर कीजिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखें, कुछ समय नेचर में ज़रूर स्पेंड करें, और अपनी नींद की तरफ ज़रूर ध्यान दें, और सबसे ज़रूरी अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।